नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार। आज मैं सोनम वांगचुक जी के बारे में बात करूंगा। क्यों ये व्यक्ति हमारे और आपके लिए भूखा है, भूख हड़ताल पर है। क्या हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं इनके साथ मिल के इस समाज को सुधारने के लिए? मैं कुछ पन्नों में कुछ बातें लिखा हूँ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और हमको क्या करना चाहिए जिससे ये सरकार, ये गवर्नमेंट एक झटके में, एक पल में अपने आप को परास्त समझ लेगी। देखिए, मैं इस बात से मुझे कुछ भी पॉपुलैरिटी हासिल नहीं करना है और ना ही मैं पॉपुलर होना चाहता हूँ अभी। पर अभी जो आपके सामने तस्वीर दिख रही है जिस व्यक्ति की, सोनम वांगचुक इंजीनियर, इनके बारे में बात करना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब बात क्या है वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इन्होंने भूख हड़ताल किया है जंतर मंतर पे, ऐसे ही मैं मेरे शॉप पे बैठ के, दुकान पे बैठ के मैं ये बात जो मेरे दिल में आया है मैं वो आप लोगों से कह रहा हूँ। मेरी कुछ अपील है इस देश की जनता से, जो इस देश की शक्ति नहीं, इस देश का ग्राहक बन के रह गया है। मैं बस उन्हीं लोगों से बात कर रहा हूँ। आज देश की भयावह स्थिति बनी हुई है, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, हम खुद हैं। हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश बस शब्दों में रह गया है, ना कि हकीकत में। हमारा देश अंग्रेज़ों द्वारा क्यों आज़ाद कराया? आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी गई, क्यों लड़ी गई? अगर हम आज़ाद हो गए हैं तो आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद भूख हड़ताल देखने को मिल रहा है। इसका कारण क्या है? हम अब भी गुलाम हैं। लेकिन जो मैं बताना चाहता हूँ, अगर हम लोग अंग्रेज़ों से आज़ादी पा सकते हैं तो इनसे भी पा सकते हैं। छात्र हमारे भविष्य हैं और किसान हमारे वर्तमान। अगर इन दोनों को तकलीफ़ दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो वो उनको नहीं, जनता को तकलीफ़ दे रहे हैं। आज हमारे देश के युवा पढ़ने से पीछे हट रहे और किसान खेती से दूर हो रहे हैं। तो आप लोग कार्यालय में बैठ के क्या कर रहे हैं? क्या धन लोभ में इतने विलीन हो गए हैं कि अपने देश की सुरक्षा नहीं कर सकते? आज जो देश के बड़े चेहरे हैं वो लोग जब आपकी आवाज़ नहीं बन रहे हैं तो उनको सुनना देखना पाप के समान है। अगर आप जंतर मंतर नहीं पहुंच सकते, कोई बात नहीं। आज के समय में ज़रूरत भीड़ की नहीं, बस विचार की है। आप लोग अपने विचार के माध्यम से इस आंदोलन का साथ दीजिए और अच्छी भविष्य के लिए कुछ कार्य करने होंगे। जैसे आप लोग एक ब्राह्मण के द्वारा बताए गए पूजा विधि को करते हैं, बस वैसे ही। और घबराइए मत, इसमें आप लोग के जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं होने वाला है। करना क्या है मैं वो बता रहा हूँ, ताकि देश की शक्ति जनता के हाथ में हो, ना कि सरकार के हाथ में। नंबर 1 जो मेरा पहला बात है, हमको बस यही करना है कि खुद के दम पर अपना जीवन जीने की शक्ति पैदा करना है। अब हमको किसी के भरोसे नहीं रहना है, ना ही सरकार से, ना कुछ भी। हमको खुद के पैरों पे खड़े होके अपनी लड़ाइयाँ लड़नी है। दूसरा, हम हर महीने मोबाइल में रिचार्ज करवाना बंद करना होगा। हमें जो रिचार्ज हम करवाते हैं एक दूसरे से बात के लिए, डाटा यूज के लिए, सबसे पहले हमें इस गुलामी से बाहर निकलना होगा। हमें अपने मोबाइल में रिचार्ज करना ही बंद करना होगा। दूसरी बात ये है मेरी। तीसरी बात, हम कोई भी सामान कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करेंगे। चाहे वो सामान सस्ता में मिले या महंगे में मिले, लेकिन वो सामान हम ऑनलाइन में नहीं खरीदेंगे। अपने पहचान वाले, अपने दोस्त, अपने साथी के दुकान से खरीदेंगे। चौथा, आज के सभी स्टार्स, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स बातें कर रहे हैं, आई एम आर्टिस्ट ब्रो, आई एम आर्टिस्ट ब्रो।
उनके लिए ही है। जो हमारे दुख में हमारे साथ खड़ा नहीं हो सकता, वो चाहे कितना भी अच्छा इंसान हो, वो हमारे लिए बुरा ही है। अब हमें करना क्या है? हमें फिल्मों का बहिष्कार करना है। बहिष्कार करने का मतलब ये नहीं कि हमें एक बैनर लेके रोड पे उतर के बहिष्कार करना है, नहीं। हमें थिएटर तक ही नहीं जाना है, हमें सिनेमा हॉल जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम किसी का फिल्म ही नहीं देखेंगे, और अगर देखेंगे भी तो हम फिल्म बस उन्हीं का देखेंगे जो व्यक्ति हमारे पास भौतिकी रूप से आके सम्मिलित होगा इस आंदोलन में। हम झूठ मूठ के कलाकारों पे अब अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। पांचवा, जितने भी बड़े बड़े महान क्रिकेटर हैं, हम उनको अब नहीं देखेंगे और ना ही उनको फॉलो करेंगे, और अगर हमने करके रखा है तो हम उनको अनफॉलो करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे मुसीबत में हमारे साथ नहीं है, उसका फ़ैन होना एक बेवकूफ़ी और एक भ्रमित काम है। छठवां, जो कुछ भी खरीदना है लोकल मार्केट से खरीदें, और उन्हीं के पास खरीदें जो इस आंदोलन का साथ दे रहे हैं। उन व्यक्तियों से नहीं जो आपको पार्टी का ज्ञान बताएं, उनके पास कुछ भी मत खरीदिए उन्हीं के पास जो इस शिक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं, जिनको इसका चिंता है, जिनको इसका विषय को हल निकालने का सूझ रूप नहीं दिख रहा है, उनके साथ उनके पास हमें सामान का खरीदारी करना है। सातवां, हमें समस्याओं को पैदा करना होगा। एक इंसान आपके बच्चों के भविष्य के लिए भूखा है, तो क्या हम इतना नहीं कर सकते हैं? आज सोनम वांगचुक जी आपके हमारे भाई बहन बंधुओं के लिए, बच्चों के लिए भूख हड़ताल पे हैं। आज जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 18 दिन हो गए हैं उनके भूख हड़ताल को। हम 1 घंटा लेट खाते हैं तो हमारे पेट में हलचल सी मच जाती है। वो इंसान हमारी सफलता के लिए 18 दिन से भूखा है। तो अब हमें सरकार के सामने सर नहीं झुकाना है, सरकार के सामने हमें समस्या पैदा करनी है। 8वां, दुनिया को रोकना होगा, और अगर आप इस आंदोलन में साथ नहीं देंगे तो नुकसान किसका है? आपका। आप जो अपने बच्चों को इतने महंगे फीस भर के पढ़ा रहे हैं, उसका भविष्य क्या है? ये मेरी मांग उन लोगों से नहीं है जो दूसरों देशों में जाके रहने के लिए सक्षम हैं। ये मांग उनसे है जो भारत को अपना देश परिवार मानते हैं। जिन लोगों के 10वां नंबर, जिन लोगों के पास कार है, बाइक है, वो उसका उपयोग करना ही बंद कर दें, और जो खरीदने के बारे में सोच रहे हैं वो तो अभी बिल्कुल ना खरीदें। हमें इस सरकार के पास जाने वाले टैक्स का 1 रुपया का भी सामान नहीं खरीदना है। कोशिश हमें यही करनी है, हम वही सामान खरीदेंगे जो हमारे आसपास अगल बगल हमारे लोकल मार्केट, लोकल गांव में जो उपलब्ध हो। आप लोग सोचेंगे ये कैसा है, ऐसे तो आदमी कार्यालय ही नहीं जा पाएगा। आप जाइए, पुरानी सदियों में लोग कैसे जाते थे, आप उसको अपनाइए। रामदेव बाबा, प्रधानमंत्री मोदी सब बोलते हैं ना कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, तो स्वदेशी अपनाइए। झूठ मूठ का स्वदेशी मत अपनाइए। बग्गी बनाओ, बैलगाड़ी बनाओ, पैदल यात्रा करो, खुद का गाड़ी रिक्शा बनवा लीजिए, उससे आइए जाइए। अब आप काम बस इतना है कि भागते समय को धीमा करना। जो रफ्तार, जो रेस कारपोरेट कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगपति ने पकड़ा है, हमें उसको धीमा करना है। धीमा कैसे करना है? हमारे मांग से कुछ नहीं होगा। जब ये बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनियां परेशान होंगी तो खुद हमारी आवाज़ बनेंगी। अगर आज हमें अपना आवाज़ बुलंद करना है तो उनको पहले झुकाना होगा जिनके इशारे पे ये सरकार चलती है, जिनके चंदों से ये सरकार बनती है। हमें उन्हें झुकाना होगा, दूसरे किसी को नहीं। आज मैं देख रहा हूँ हर जगह हर एक कोई ना कोई बातें कर रहा है, लेकिन समस्या का हल क्या है ये कोई बात नहीं कर रहा है। हम लोग का सबसे बड़ा कमजोरी जानते हैं, आज हम कोई कंपनी को छोड़ते हैं तो एक दूसरा आदमी आके वहाँ पे बैठ जाता है। सबसे बड़ी गलती हमारी यही है। हम लोग का सबसे बड़ा कमजोरी, कंपनी उसको निकाल के हमको ले ले, हम उससे कम सैलरी में काम कर लेते हैं। एक व्यक्ति को काम से निकाला जाता है तो उससे कम भी, यहाँ तक उसको निकलवाने के लिए हम
कम पेमेंट्स में बात कर लेते हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इंसान किसी की कुशलता को कम सैलरी में नापता है। इस देश को बचाने के लिए हमें विकास की नहीं, त्याग की ज़रूरत है। आज सोनम वांगचुक जी क्या कर रहे हैं? सोनम वांगचुक जी क्या कर रहे हैं? वो हमारे लिए अन्न का त्याग कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं, हमारे और आपके लिए। आज उनका 59 ईयर्स है एज। उनको आज आराम से समय पे खाना पीना खा के एक साइंटिस्ट व्यक्ति को माइंड फ्री रहना चाहिए, लेकिन वो तनाव से जूझ रहे हैं। किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए, आपके भाई बहनों, बच्चों के लिए। मेरा कहने का मतलब यही साफ है कि अगर हमें अपनी बात को मनवाना है, सरकार को झुकाना है, तो सीधा बात, हम वहाँ पे काम नहीं करेंगे जहाँ पे हमारे ऊपर प्रेशर हो, और ऐसी कोई सामान नहीं खरीदेंगे जिससे सरकार को 1 रुपये का भी टैक्स जाता हो। हमें नहीं चाहिए बड़ी सिटी, बड़े महल, बड़े घर। हमें त्याग करना होगा। आज हमें त्याग करना होगा। हमें त्याग की ज़रूरत है, हमें एकता की ज़रूरत है। जो भी सामान खरीदें, जो भी वस्तु खरीदें, अगर उस पर सरकार को 1 रुपये का भी टैक्स मिलता है तो खरीदिए ही मत, बात ही ख़त्म कर दीजिए। जब ये दुनिया रुकेगी तो सरकार आपके सामने झुकेगी। और मैं चाहता हूँ कि भाईचारा उन्हीं से रखा जाए जो इस बुरे वक्त में साथ दें, जो इस चीज़ का समर्थन करें, क्योंकि आज हमें भाईचारे और एकता की ज़रूरत है। और ख़रीदारी बस उसी दुकान से करें जो इस बात से सहमत है, उसका समर्थन है, ना कि बड़े मॉल, बड़े शोरूम या बड़े हाइपर मार्केट से। बंद कीजिए स्टैंडर्ड बनना, बंद कीजिए शो ऑफ करना। एक लोकल की तरह वोकल बन के आवाज़ बनिए और इस देश को सुधारिए। और उन्हीं को देखिए, सुनिए जो इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं, ना कि किसी अन्य सेलिब्रिटी, क्रिकेटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, किसको भी मत देखिए। जो इसमें नहीं है, जो इसके साथ नहीं है, उसको दिल से निकाल फेंकिए और जड़ से उखाड़ फेंकिए। कुछ नहीं ज़रूरत है ये दुनिया को डिजिटल बनाने का। हम पहले ही ठीक थे और पहले ही सही थे।